योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। यह जो महेश नवमी है, इसके बारे में तो महेश्वरी लोग सब जानते ही हैं, लेकिन इस उत्सव को केवल मनाना ही पर्याप्त नहीं है। इसके बारे में भी हम कुछ जानें कि देखिए, कई बातें समझने की हैं। सबसे पहली बात कि माहेश्वरी वैसे तो संख्या में बहुत कम है, पूरे भारत की जनसंख्या में उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन माहेश्वरियों ने बहुत कार्य किए हैं। धर्म के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं, उल्लेखनीय कार्य किए हैं, एक से बढ़कर एक कार्य किए हैं। तो वह कार्य और निरंतर आगे से आगे बढ़ता रहे। श्री जानकी वल्लभ भगवान के श्री चरणों में यह प्रार्थना है। और दूसरी बात ऐसी है कि आज के समय में राग द्वेष बहुत रहते हैं। राग द्वेष, ईर्ष्या द्वेष, कौन किसी को सहन नहीं कर पाता। तो कैसे एक दूसरे के प्रति राग द्वेष से छुट्टी पाएं और कैसे हम आगे बढ़ सकें, लड़ाई झगड़े को छोड़कर, तभी तो उन्नति हो पाएगी, तभी तो कल्याण होगा। देखिए, जिन शिव जी की कृपा से माहेश्वरियों को यह माहेश्वरी नाम मिला, उन शिव जी के सामने देखिए कितनी विषम परिस्थितियां सामने थीं। कोई सोचे कि उसे कोई समाज का बंधु काम नहीं करने दे रहा या परिवार का कोई व्यक्ति उसे काम नहीं करने दे रहा, तो जरा सोचिए, आप शिव जी के बारे में सोचिए कि शिव जी के सामने कितनी सारी समस्याएं रही होंगी, लेकिन फिर भी वो कैसे सबको साथ में लेकर के चल सके। अब देखिए, शिव जी का परिवार वैसे तो छोटा सा परिवार है। शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, केवल 4 जने हैं। अब और आगे की बात करें तो चारों के 4 वाहन भी हैं। शिव जी का वाहन है नंदी, पार्वती जी का वाहन है शेर, और कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, और गणेश जी का वाहन तो प्रसिद्ध है ही है, चूहा। लेकिन देखिए, इन सब में कितना मतभेद है। पर ध्यान रखना, मतभेद है, लेकिन मतभेद को भी कैसे नियंत्रित किया होगा शिव जी ने। सोचिए, कितना झगड़ा है इन सब में, एक दृष्टि से सोचिए। अब एक तरफ चूहा है, गणेश जी का वाहन, और उधर सांप का और चूहे का झगड़ा तो विश्व प्रसिद्ध है। तो शिव जी के गले में तो सांप लटके रहते हैं। अब वो सांप उस चूहे को खाना चाहते हैं, सांप झपटते हैं चूहे को खाने के लिए। और दूसरी तरफ जो कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, उसकी सर्पों से नहीं बनती, तो मोर सांप को मारने का प्रयास करता है।
दूसरी तरफ देखो और आगे, तो वहां पर देखते रह जाओ कि आखिर जो नंदी है शिव जी का वाहन, अब वह तो बैल है, नंदी है। अब नंदी को मारने का प्रयास करे कौन? कि जो पार्वती जी का वाहन जो शेर है, वह शेर उसे मारने का प्रयास करे। और तो और वह सिंह, वह शेर, वह तो मोर को भी मारने का प्रयास करे। तो कितना झगड़ा है इन वाहनों का भी आपस के अंदर। और दूसरी तरफ शिव जी कैसे इन सबको एक साथ लेकर के चल पाते हैं, शिव जी ही जानते हैं। तो हम भी समझें इस बात को कि सब तरफ, चाहे किसी का परिवार हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई समाज हो, उनमें बहुत तरह के लोग रहेंगे। कोई पूर्व की तरफ जाने वाला, कोई पश्चिम की तरफ जाने वाला, कोई किधर जाना चाहता है और बाकी लोग किसी और दिशा में जाना चाहते हैं। तो खींचतान रहेगी दुनिया में, लेकिन उस खींचतान से हम बाहर निकलें। वहां मतभेद रहें तो हर्ज नहीं, लेकिन कभी मन भेद न हो। तो यहां पर हम इस बात को समझें शिवजी से कि हम चाहे जितने लोगों से हमारा व्यवहार पड़े, लेकिन हम आपस में कभी भी मतभेद को मनभेद न बनाएं और सारे राग द्वेष को दूर करके भगवान का स्मरण करते हुए, दीन दुखी की सेवा करते हुए, लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाते हुए अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ें। इस महेश नवमी के उत्सव के प्रसंग पर भगवान से यही प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण।